हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ अपने हार्मोन चेंजेस को लेके, तो कुछ बॉडी बदलाव को लेके, लेकिन ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक चलते हैं, जब तक हमारा बेबी इस दुनिया में आ नहीं जाता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, कैसे पता चलेगा कि गर्भ में पल रहा बेबी बॉय है या गर्ल है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है ना, हर एक माँ को रहता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है सभी को रहता है कि हमारे अंदर हो रहे हार्मोनल चेंजेस, बॉडी बदलाव से क्या हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में पल रहा बेबी बॉय है या गर्ल है। तो जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो पहचान पाती है वो एक माँ होती हैं। और खासकर अगर जो पहली बार माँ बन रही है उनके लिए सारी चीज़ें नई होती हैं और उनको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि हमारे अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या लक्षण दिखने से बेबी बॉय का संकेत है, क्या बेबी गर्ल का है। लेकिन अगर जो लोग 2 से 3 बार माँ बन चुकी हैं, वो ऑटोमेटिक सब समझ जाती हैं कि हमने हमने जो कंसीव किया है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो चलिए पता कर लेते हैं किस तरह से पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं ही हमें बताने के लिए, हमारे अंदर हो रहे हार्मोनल चेंजेस को देखते हुए वो जितनी भी अनुमान और तौर तुक्के तर्क लगाती है ना, वो काफ़ी हद तक सटीक बैठता है। क्योंकि मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी में देखा है। और जिनको जो लोग नए हैं उनको बता दें कि मेरे पास 2 बेबी हैं और एक बेबी गर्ल है, एक बेबी बॉय है। तो मैं अपने दोनों ही बेबी का आपसे शेयर करती रहती हूँ। जो लोग नए हैं वो मेरे पहले की वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर एक लक्षण आप में भी तेजी से नजर आ रहे हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में नया मेहमान आने वाला कौन सा है। बाकी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अपने एंजॉय के लिए देखिएगा, क्योंकि सभी की बॉडी अलग है, सभी के हार्मोन्स अलग हैं और सभी के सिम्टम्स भी अलग है। जरूरी नहीं है जो चीज़ मेरे में हुई वो आप में भी होंगी। जी नहीं, देखे होंगे आप लोग अपने आसपास के लोगों में कि कभी कभी सेम लक्षण होते हैं सामने वाले का और आपका, लेकिन दोनों का अलग अलग बेबी हो जाता है। और कभी-कभी चीज़ें सेम होती हैं ना, वो अलग हो जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सभी की बॉडी अलग है, सभी के हार्मोन्स अलग हैं और हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ही सारे सिम्पटम नज़र आएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, जी हाँ, मॉर्निंग सिकनेस जैसे कि उल्टी, चक्कर और आलस और सुस्ती बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। 1 से लेके 3 मंथ तक बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप इन सब चीज़ों से, तो कहा जाता है कि बेबी गर्ल को आपने कंसीव किया है। जी हाँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरी बेबी गर्ल के समय मुझे फेस करना पड़ा था बहुत ज़्यादा। अगर मॉर्निंग सिकनेस आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये बेबी गर्ल होने का पूरा-पूरा चांस है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे बेबी बॉय के समय मुझे मॉर्निंग सिकनेस का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा था। मैं पूरे मंथ एक्टिव रही हूँ और बहुत अच्छे से एन्जॉय की हूँ अपनी प्रेगनेंसी को। जितना भी दिक्कतों का सामना मुझे हुआ था, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे हुआ था। लेकिन मेरा एक और मानना है कि फर्स्ट बार मेरी बॉडी हर चीज़ के लिए नई होती है ना, कहा जाता है कि जो लोग फर्स्ट बार माँ बन रही है, तो उनके साथ जो है ना, हार्मोन चेंज इतना तेज़ी से इम्बैलेंस होते हैं कि बॉडी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इफ़ेक्ट करने लगती है। तो जहाँ एक चीज़ नॉर्मल होती है, वहाँ हर चीज़ को जगह मतलब कहते हैं ना कि बनाना पड़ता है हर चीज़ को। तो इस वजह से हम औरतों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना पहली प्रेगनेंसी में करना पड़ता है। लेकिन अगर सेकंड प्रेगनेंसी में हर चीज़ के लिए हम लोग सक्षम हो जाते हैं, समझ जाते हैं, पहले से हम लोग हर चीज़ के लिए प्लान कर चुके होते हैं, तो हमें उतना दिक्कतों का सामना नहीं होता है। मेरा तो ये मानना है। बाकी जो लोग पहले ज़माने से रिलेटेड हैं, वो जो भी तौर तुक्के लगाते हैं ना, ये भी मैं कहूँगी कि सही बैठता है। मेरे बेबी गर्ल के समय मेरे में जितने हार्मोन चेंजेस हो रहे थे, मेरे घर के बड़े बुजुर्ग और आस-पास के लोग अपनी-अपनी प्रेगनेंसी से मतलब मिलाने लगते हैं ना, कहते हैं ना कि अगर एक बार कोई प्रेगनेंसी कंसीव कर लेता है, तो आस-पास के लोग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और अपना-अपना जो भी सिम्पटम्स मैच कराने लगते हैं। तो मुझे पहले ही बता दिया गया था कि मुझे बेबी गर्ल होने वाली थी, लेकिन मैं बिलीव नहीं की। लेकिन जो हुआ मेरे सामने आया। और एक बात और है कि सबसे पहला होता है ना कि अगर आप पहले से 3 बहनें हो एक माँ को और आप बड़ी अपनी माँ की बड़ी बेटी हो, तो अगर पहले से आपको प्रेगनेंसी में बेबी गर्ल हो जाए, तो लोग तरह-तरह की बातें निकालना स्टार्ट करते हैं, जो मेरे साथ हुआ है। मैंने देखा है। और किसके-किसके साथ हुआ है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब मेरी बेबी गर्ल मुझे हुई थी, तो मेरी सासू माँ ने मुझे बोला था कि माँ का और मतलब मिला है। गाँव की भाषा में इसे और कहते हैं, माँ का और मिला है। तो थोड़ा-सा तकलीफ़ तो होता है कि आज भी कुछ लोग हैं जो बेटा-बेटी में फ़र्क करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
चाहे वो माँ के लिए बेबी बॉय हो या गर्ल हो, दोनों एक समान होते हैं और पहला फल चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, माँ के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी का समय इतना खुशहाल होता है, इतना नाजुक होता है ना कि एक माँ बनना कहते हैं ना कि एक औरत के लिए बहुत ही अहम पल होता है। तो बस एंजॉय करने दिया करिए आप लोग, इतना भेदभाव नहीं किया करिए, क्योंकि आज के दौर पे दोनों बेबी एक समान है हमारे। तो किसके किसके यहाँ ये भात मतलब भेदभाव होता है, आप लोग जरूर बताइएगा। तो अगर मॉर्निंग सिकनेस का सामना आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो मुझे मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे हुआ था ऐसा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके किस टाइम पे हुआ था। बेबी गर्ल को कंसीव करने पे मुझे ऐसा हुआ था, ठीक है। और बेबी बॉय के टाइम पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको क्या ये सब दिक्कतों का सामना हुआ ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाय बाय।